हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट। जल्दी से आप सभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब हम चर्चा करते हैं रेलवे एग्ज़ाम डेट की। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि जब रेलवे का एक इतिहास रहा है कि रेलवे जब एग्ज़ाम डेट देती है ना तो उसके बाद फटाफट एग्ज़ाम कराती है। इसलिए अगर आप एग्ज़ाम डेट की बात इंतज़ार कर रहे हैं तो ये गलतफहमी से दूर हो जाओ, क्योंकि जिस दिन भी एग्ज़ाम डेट देगी उसके ये समझ लो कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम स्टार्ट कर देगी। इसलिए एग्ज़ाम डेट के भरोसे ना रहो और अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से करते रहो। जहाँ तक कि मेरा मानना है, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होने की प्रबल संभावना है। अक्टूबर का महीना है, उसमें दिवाली आएगी, तो दिवाली के जस्ट अगला जो वीक होने वाला है, 20 अक्टूबर को दिवाली है। 20 अक्टूबर के जो बाद वीक आएगा, लास्ट वीक बोल सकते हैं अपन, उसमें रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करो, बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। एग्ज़ाम जब भी हो उससे आपको इतना प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी तैयारी को अभी से अच्छी रखो, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाओ, अच्छे नंबर लाओ। ठीक है, और जो जितना भी अपना सिलेबस है उसको सबको कंप्लीट कर लो। थोड़ी सी चर्चा हम इसके पैटर्न पर कर लेते हैं। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ग्रुप डी के एग्जाम में 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और बचे हुए 20 क्वेश्चन के अंदर जनरल अवेयरनेस यानी जीके और उसके करंट अफेयर दोनों मिला के आएंगे। ठीक है, तो ये 100 नंबर का 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होने वाला है। अब थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं इसके कट ऑफ के बारे में कि हम अगर तैयारी स्टार्ट करें तो हमको एक एक्सपेक्टेड कितना कट ऑफ लेके चलना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाए। तो देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 70 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। रो मार्क्स जो आपके आ रहे हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर 70 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप सही हैं। ठीक है, और अगर आप SC ST के अंदर हैं तो आपके 60 और 70 के बीच में, या बोल सकता हूँ 60 से ऊपर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही पोजीशन में चल रहे हैं। अपने नंबरों को इससे और आगे बढ़ाओ ताकि आपकी अच्छी रैंक आए। अब हमारा सवाल है कि मेरे ग्रुप डी में कितने नंबर आए थे। जब मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे नंबर 82 मार्क्स आए थे। 82 मार्क्स आए थे मेरे ग्रुप डी के पेपर में। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि हम किस तरह से तैयारी करें कि हमारे नंबर भी इस तरह से 80 के आसपास, 80 प्लस नंबर आ जाएं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जितने भी टॉपिक्स आते हैं, खासकर मैथ और रीजनिंग में, आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। छोटे मोटे टॉपिक जितने भी होते हैं ना, सब पढ़ने हैं, क्योंकि कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आपका प्रश्न के रूप में आ जाएगा ये पता नहीं चलेगा। इसलिए छोटे छोटे बोलते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। बड़े क्वेश्चन मत करो, छोटे छोटे कर लो, लेकिन टॉपिक जो जितने भी टॉपिक हैं सबको कंप्लीट आपको करना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना है। बड़े बड़े क्वेश्चन करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शॉर्ट नोट्स बनाना। आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके प्रॉपर अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। वो शॉर्ट नोट्स आपके एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो 1 महीने पहले, 15 दिन पहले आप क्या रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, वरना एग्ज़ाम आ गया, 10 दिन बचे, 15 दिन बचे, अब आपको पढ़ना है तो प्रॉपर मोटी मोटी बुक्स हैं या जहाँ से आपने तैयारी करे उससे आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, जो फॉर्मूलों के बना लिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बना लिए, है ना, करंट अफेयर वगैरह हैं उनके बना लिए। कहने का मतलब शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है अंत समय में रिवीजन करने के लिए। ठीक है, और रिवीजन जितना आपने पढ़ लिया, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है रिवीजन। चाहे कम पढ़ो लेकिन उसका रिवीजन ज़रूर करो, क्योंकि रिवीजन से आपने जो पढ़ा वो सब क्लियर हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, कम पढ़ो लेकिन उनका रिवीजन ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है प्रैक्टिस सेट। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रिवीजन कर लिया, सिलेबस कर लिया, लेकिन अब हम हमारा कैसे तोले कि हमको कुछ आता है कि नहीं आता, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस सेट लगाना। ठीक है, आप किसी भी टेस्ट सीरीज से टेस्ट ले रहे हो तो उसके प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो वायरल है या सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है टेस्ट बुक। टेस्ट बुक पे बहुत सारे टेस्ट पढ़े हैं, ग्रुप डी, NTPC, रेलवे के, बहुत सारे एग्जाम के हैं, खासकर रेलवे के लिए जितने भी एग्जाम हैं उनके सबके टेस्ट जो हैं वो पढ़े हुए हैं। आप टेस्ट बुक का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेके टेस्ट लगा सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, टेस्ट लगाने से फ़ायदा ये है कि जो प्रीवियस ईयर में टेस्ट आपने दिया है, जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे करे हुए हैं, ये ऐसा पैटर्न मैंने करा हुआ है। वरना पढ़ने के बाद अब एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये नहीं पता चलेगा
कि ये मुझे मतलब ये कहाँ से आ गया, उटपटांग नहीं लगेगा। पहले जब प्रैक्टिस कर लोगे तो पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, अलग चैप्टर वाइज आते हैं कि रैंडमली मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब का पता आपको जभी चलेगा जब आप प्रैक्टिस सेट दोगे, लेवल का भी पता चलेगा, ठीक है। अब टेस्ट देने के बाद में उनका डिटेल सॉल्यूशन ज़रूरी है। जैसे पहला टेस्ट दे लिया, उस टेस्ट को देने के बाद उसका प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहिए, ताकि अगला जब पेपर आप दो तो पहले पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन ऐसा क्वेश्चन अगर अगले पेपर में आ जाए तो आप उसको कर पाओ, ठीक है। पर डे कम से कम एक टेस्ट आपको लगाना चाहिए, ठीक है। जब आप इसको फॉलो करोगे तो आपका जो स्कोर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अपना टारगेट है उसको फिक्स रखो कि इस बार रेलवे ग्रुप डी के अंदर हमको जॉब लेना है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपको इस बार रेलवे में जॉब लेना है, ग्रुप डी में जॉब लेना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। इस बीच में आपको बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं से लड़ना पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देख, पूरा करके ये तेरा शेरनी दिखलाएगा। जय माता दी।